हेलो फ्रेंड्स, समृद्धि द प्रोग्रेस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं अमित कुमार इस कोचिंग का डायरेक्टर हूं और यहाँ ये जो कोचिंग है करारी भोजपुर में स्थित है। यहाँ पर क्लास 8 से लेकर 10th और उसके अलावा जो है पीपीएससी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसकी प्रिपरेशन कराई जाती है, जिसमें जीएस के साथ साथ मैथमेटिक्स और सीसेट की भी तैयारी कराई जाती है। यदि कोई बच्चा इसमें पढ़ना चाहता है तो दिए गए नंबर इस पर कॉन्टेक्ट कर सकता है 7545854688 पर। ये जो एडमिशन का डेट है लास्ट 21 मार्च तक है 2026। ठीक है, तो हम लोग का मैथमेटिक्स में हम लोग ज्यामिति के चैप्टर को पढ़ेंगे जो क्लास 8 से लेकर 10th क्लास, उसके अलावा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग, ज्यामिति को मुख्यतः 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है बिंदु और इसको बोलते हैं लाइन्स और एंगल्स। पहला है लाइन्स और एंगल, दूसरा होता है त्रिभुज, तीसरा है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, और फोर्थ है पॉलीगॉन्स यानी बहुभुज, और नेक्स्ट फिफ्थ जो है ये है हमारा वृत्त यानी सर्कल। तब बात आती है ये 5 पॉइंट्सों में हम लोग ज्यामिति को डिवाइड करते हैं और इसी के थ्रू हम लोग पूरी ज्यामिति को पढ़ते हैं। इसके अलावा बात करें तो हमारा जो लाइन और एंगल है इसको बोलते किसको है, तो पहला हम लोग देखेंगे लाइन से देखने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, पॉइंट या बिंदु। लाइन जो है कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स होता है, इसलिए हम लोग पहले क्या देखेंगे, पॉइंट्स को देखेंगे। पॉइंट किसको बोलते हैं, ये जो एक जीरो रेडियस का होता है उसको पॉइंट कहते हैं, यानी एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस जो है जीरो होता है। यानी ये जो सर्किल हमने एक्सटेंड करके दिखाया है, इसका मान लीजिए इसको रेडियस को हम मान लीजिए इसका रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है, ठीक, इस सर्किल का, और इसको हमने जीरो कम करते 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 जीरो कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट। तो इसी को हम लोग पॉइंट्स बोलते हैं और पॉइंट बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट तो मिलकर क्या बनती है, हमारी लाइन बनती है। तो पहले समझ लेते हैं पॉइंट कितने प्रकार की होती है। तो पॉइंट 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोलिनियर पॉइंट और दूसरा होता है कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी हिंदी में इसको कोलिनियर को संरेख और नॉन कोलिनियर को असंरेख बिंदु बोलते हैं। इसके अलावा बात करें कोलिनियर किसको बोलेंगे, बाय डिफिनेशन जाएंगे अगर, क्या बोलेंगे, संरेख रेखा को जब 3 पॉइंट्स जो है एक सीधी रेखा में हो तो इसको बोलेंगे लीनियर कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, और यदि 3 पॉइंट जो है सीधी रेखा में ना होके वक्र रेखा में हो या किसी ऑन फॉर्म में हो तो उसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने पॉइंट्स को डिवाइड कर दिया। कितने पॉइंट्स में, 2 टाइप्स में पॉइंट होते हैं हमारे, 2 टाइप के पॉइंट होते हैं, कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसे मैंने 3 पॉइंट्स को एक साथ देखते हैं जब एक ही रेखा में हो, सरल रेखा में, इसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर यानी संरेख बिंदु। और जब हो तीनों एक दिशा में ना हो, एक सरल रेखा पर नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, असंरेख बिंदु। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं हमारा टॉपिक जो है ज्यामिति का पहला रेखा। तो रेखा जो है पहले हम लोगों ने जाना कि पॉइंट के कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी पॉइंट के मिलने से 1 2 3 मान लीजिए जितने भी पॉइंट्स है इसको हम लोग मिला दें, ये क्या बनेगा, रेखा। और रेखा वो होती है जिसका ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही एंड पॉइंट होता है, यानी ना शुरुआत होती है ना ही अंत होती है। रेखा का बाय डिफिनेशन जाए तो यही होता है कि लाइन जो है ये जिसकी शुरुआत और लास्ट पॉइंट नहीं होती है। इसके अलावा बात करें तो रेखा भी इसको डिवाइड किया गया टाइप्स में। इसको अगर देखें तो स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, कर्व लाइन भी, और लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं। तो एक बात आती है कि स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं, जब हम 3 पॉइंट्स को, जैसे हमने कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाया था, 2 या 2 से अधिक पॉइंट्स को मिलाएं और एक सीधी रेखा में हो तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन और सीधी रेखा। इसके अलावा बोलता है कर्व का, तो कर्व इस तरह का होगा, जो 2 या 2 से अधिक पॉइंट जब इस तरह से मिलते हैं तो ये कर्व लाइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लाइन सेगमेंट, थर्ड नंबर। ये जो मान लीजिए हमारा लाइन है, रेखा है, तो इसी का स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इसी को जनरली हम लोग क्या बोल देते हैं,
रेखा। हम बोलचाल की भाषा में हम लोग लाइन सेगमेंट को ही रेखा बोल देते हैं। अब इसके अलग बात करें तो इसको और 5 तरीके से डिवाइड किया जाता है। पहला नंबर है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन या लाइंस, इसमें दो लाइंस होती है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यानी किसी पॉइंट पर कट करती है। ये मान लीजिए ये पॉइंट हो गया, ये जो लाइन है हमारा ए और बी, और ये लाइन हो गया हमारा सी और डी। ये जो है इंटरसेक्टिंग है, दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं काटती है, तो इसको क्या बोलते हैं, कट करती है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा है हमारा कॉन्करेंट लाइन, यानी इसको बोलते हैं संगामी, हिंदी में संगामी रेखा। ये संगामी रेखा की बात करें तो किस तरह से डिफाइन किया जाता है, जब दो या दो से अधिक लाइन होती हैं एक ही पॉइंट पर, कॉन्करेंट पॉइंट पर कट करती है। जैसे ये एक लाइन हो गया, इसका ये एक लाइन हो गया, ये लाइन है ए बी, ये हो गया सी और डी, और एक मान लिया कोई और अन्य लाइन है जो एक ही पॉइंट से पास होती है, डी और ई। तो इन सब का जो है कॉन्करेंट पॉइंट कौन सा है, ये वो ये इसको बोलते हैं संगामी रेखा, यानी सभी जो गमन करती है एक ही पॉइंट से होकर गमन करती है उसको कॉन्करेंट पॉइंट, कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर पैरेलल लाइन। पैरेलल या समांतर लाइन, समांतर रेखा, ये वो लाइन होती है जो जिनके बीच जो डिस्टेंस है बराबर एक ही बनी रहती है। यानी मान लीजिए ये लाइन है कोई ए बी और ये लाइन है सी डी, तो इनके बीच जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, मान लीजिए एक डिस्टेंस है डी और इसके बीच में भी डिस्टेंस है सी और बी और डी के पॉइंट में डिफरेंस डी, तो ये जितनी भी डिस्टेंस आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे हम एक रेखा में, तो ये हमेशा जो है दोनों के बीच जो ए बी रेखा है और सी डी, ये हमेशा जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में डी, ये हमेशा बना रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, समानांतर रेखा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 4 नंबर परपेंडिकुलर या लंबवत रेखा। लंबवत रेखा उसको बोलते हैं जब दो लाइंस जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर डिवाइड करती है या कट करती है। जैसे मान लीजिए ये हो गया एक लाइन ए बी हमारा, एक लाइन हो गया ये सी डी, सी डी, ये जो है कटिंग पॉइंट्स इसका दोनों का चारों साइड से अगर माने तो ये 90 डिग्री ही निकलेगा, तो इसको बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर लाइन या लंबवत रेखा। नेक्स्ट हमारा लास्ट टाइप्स ऑफ लाइन में 5th नंबर ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा। ये रहा ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल उसको बोलते हैं जब दो लाइंस जो है ए और बी या सी और डी, यदि ये दो पॉइंट जो है जहां पर ये तीसरी लाइन कट करती है, मान लीजिए यह ओ और यह है पी, ये लाइन है ई और एफ, तो जो ई और एफ लाइन है ये ए बी लाइन को और सी डी लाइन को दो डिफरेंट पॉइंट पर कट करती है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल और तिर्यक रेखा। मान लीजिए कोई एक रेखा है, ये अगर पैरेलल लाइन है तो इसमें अगर कट करेंगे तो दोनों का अगर सेम लेंथ का लाइन है तो ये दोनों को एक ही पॉइंट पर कट करेगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। जो कटिंग पॉइंट्स है यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है और इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है, यहाँ से ये और यहाँ से डी पॉइंट की डिस्टेंस जो है ये चेंज होगा, अलग अलग होगा, न कि एक ही होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कितना टाइप्स ऑफ लाइंस और पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो पॉइंट्स दो प्रकार के होते हैं, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। जिसमें हम लोगों ने देखा कि कोलिनियर किसको बोलते हैं, कोलिनियर उसको बोलते हैं जब तीन बिंदुएं जो हैं एक ही सरल रेखा पर हो उसको कोलिनियर, और जब जो तीन बिंदुएं हैं जब 3 पॉइंट्स हो एक लाइन में सरल रेखा बना होकर अलग अलग होंगी तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर और असमरेख रेखा।